के खिलाफ फैसला हो गया तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। क्या ये भारत में प्रजातंत्र बचने के संकेत? क्या ये लोगों के विश्वास पर डकैती नहीं है? ये लोगों के विश्वास के साथ गुंडागर्दी नहीं। 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल हो रहा है, आपको क्या कहना है? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? नहीं, 400 रुपए लीटर में खरीद लेंगे, लेकिन मोदी जी को लाएंगे। भारत का गरीब और आम मतदाता जिसको मांगना चाहिए भारत के चुनाव में, मैं कहा हूँ किसान, भारत के चुनाव में मैं जवान, पढ़ा लिखा बेरोजगार किस दल के एजेंडे में हूँ, मैं मजदूर, मेरी महंगाई किस दल के एजेंडे में है, तब मैं वोट करूंगा। इस सोच को ही कुंद कर दिया, आपके सोच को तो कह दिया मोदी है तो हिंदू बचेगा, नहीं तो जैसे मुसलमान खाई जाएंगे। कच्ची बस्तियों की बात इतनी जरूर होगी, देख लेना। अगर तुम्हारी बस्ती से प्रहलाद गुंजल चुनाव जीता तो नगर निगम हमारी है, राजस्थान सरकार हमारी है, बुलडोजर चला दिया जाए। मैं आज आंवली रोजड़ी की धरती पर खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर अनंतपुरा की बल्डा बस्ती तक लोगों में भय बैठा दिया गया। प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिता दिया तो बस्तियों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं। देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, भारत की जनता को अपने मन का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल रहा है। लोकतंत्र का बसंत पर्व है, पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे। उस उत्सव को मनाने के लिए गरीब आदमी को, मजदूर को, कच्ची बस्ती को स्वतंत्रता नहीं, तुम अपनी मर्जी का फैसला करोगे। सत्ता के खिलाफ फैसला हो गया तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। क्या ये भारत में प्रजातंत्र बचने के संकेत? क्या ये लोगों के विश्वास पर डकैती नहीं है? ये लोगों के विश्वास के साथ गुंडागर्दी नहीं। भारत में गलत परंपराएं डाली जा रही है, भारत के व्यक्ति को गुमराह किया जा रहा है, भारत के मन मस्तिष्क को इस तरीके से भ्रम में डाल दिया गया। सोशल मीडिया पर एक आदमी 50 रुपए की खुराक लेकर आएगा, तन बदन पे ढंग के कपड़े नहीं, और जोर से कहेगा चुनाव के समय। कोई एंकर चलाकर पूछेगा 100 रुपए लीटर हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलो बैरल की कीमत जब 49 रुपए थी तब भी 100 रुपए था, अब 39 रुपए हो गई है, तब भी 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल हो रहा है। आपको क्या कहना है? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? नहीं, 400 रुपए लीटर में खरीद लेंगे, लेकिन मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी रहेंगे तो देश बचेगा, मोदी जी नहीं थे तो ये देश खतरे में था। और मुझे कभी कभी आजकल बहुत तकलीफ होने लगती है। 75 साल हो जाएंगे सितंबर में, भगवान मोदी जी को लंबी उम्र दे। कभी 100 बरस पूरे हो गए तो ये देश तो खत्म हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। आखिर इस मुल्क की राजनीति में हम किस प्रकार के पैरामीटर्स की स्थापना करना चाहते हैं, किस प्रकार से भ्रम में जीना चाहते हैं। और भारत का गरीब और आम मतदाता जिसको मांगना चाहिए भारत के चुनाव में, मैं कहा हूं किसान, भारत के चुनाव में मैं जवान, पढ़ा लिखा बेरोजगार किस दल के एजेंडे में हूं, मैं मजदूर, मेरी महंगाई किस दल के एजेंडे में है, तब मैं वोट करूंगा। इस सोच को ही कुंद कर दिया, आपके सोच को तो कह दिया मोदी है तो हिंदू बचेगा, नहीं तो जैसे मुसलमान खाई जाएंगे। क्या इस मुल्क में मोदी नहीं थे तब हिंदू मुसलमान सौहार्द से नहीं रहते थे? क्या भाईचारा नहीं था? क्या देश का सामाजिक सौहार्द खतरे में था, चुनौतियों में था? और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, अगर देश में सबसे बड़ी आज तकलीफ की बात है तो भारत का बिगड़ता हुआ सौहार्द है। और बिगड़ते हुए सौहार्द को आग लगाने का काम भारत की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं हमेशा चिल्लाकर कहता हूं, तुम सनातन की परंपराओं का सत्यानाश कर रहे हो, सनातन के नाम पर इस मुल्क की आंखों में धूल झोंक रहे हो। सनातन
सहिष्णुता का नाम है सनातन में सब समाज आए, सबको गले लगाकर चले, उसका नाम है तुम हमारी परंपराओं को झोंक रहे हो। हम वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा के लोग हैं, और मैं जब वासुदेव कुटुंबकम की बात करता हूं, न जाने कितने हजारों मोदी जी पैदा हो गए होंगे, चले गए होंगे। सनातन कालीन परंपरा वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, ये हिंदुत्व की हमारी परंपरा है। जब हम सारे संसार को हमारा परिवार मानते हैं, पुरानी परंपरा में तो हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, फारसी भी आ गया, ईसाई भी आ गया, सिख भी आ गया, फिर ये नई संस्कृति कौन सी पैदा हो गई जिसमें केवल हिंदू और नहीं तो मुसलमान मर जाएंगे, मार देंगे। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए देश के सामाजिक सौहार्द को दांव पर लगाने की जो परंपराएं पड़ गई है, उसमें धर्मांधता की स्मेक और राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं ये राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा।